नमस्कार। भारत का एजुकेशन सेक्टर ना बहुत तेजी से बदल रहा है। तो आज हम समझने वाले हैं उन 4 बड़े बदलावों को जो पूरी की पूरी तस्वीर को ही एक नया रूप दे रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा होता है वो यही है कि क्या हमारे स्कूल इन जबरदस्त बदलावों के लिए वाकई तैयार हैं? देखिए, ये स्कूल मैनेजमेंट के लिए ना किसी इम्तिहान से कम नहीं है। अब देखना ये है कि वो इस बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए कितने तैयार हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले बड़े बदलाव से, और ये जुड़ा है परीक्षाओं में जवाबदेही से। हरियाणा बोर्ड इस मामले में कह सकते हैं कि बहुत सख्त हो गया है और स्कूलों की जिम्मेदारी को एक बिल्कुल ही नए लेवल पर ले जा रहा है। अब जरा इन नतीजों की गंभीरता को देखिए। अगर किसी भी एग्जाम सेंटर पर जरा सी भी ढिलाई बढ़ती गई ना, तो स्कूल मैनेजमेंट को इस 3 स्टेप प्रोसेस से गुजरना ही होगा। और ये सिर्फ कोई चेतावनी नहीं है, ये तो एक्शन का एक सीधा साधा प्लान है। और रुकिए, जिम्मेदारी का ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। अब स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के सामने एक और बहुत बड़ी लॉजिस्टिक चुनौती आ खड़ी हुई है, और वो है सरकार के दिए हुए टैबलेट्स की वापसी। और जरा देखिए, डेडलाइन कितनी ज्यादा सख्त है। एग्जाम खत्म होने के सिर्फ 5 दिनों के अंदर सभी टैबलेट और चार्जर जमा करने हैं। जो छात्र ऐसा नहीं कर पाएंगे ना, उनके स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट रोकने के साफ साफ निर्देश हैं। जरा सोचिए, स्कूलों पर यह कितना बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर है। अच्छा, अब आते हैं हमारे दूसरे सबसे अहम मुद्दे पर, और वो है छात्रों का मानसिक स्वास्थ्य। सीबीएसई की जो नई गाइडलाइंस आई हैं, उनके साथ साथ छात्र अब बिल्कुल ही नई तरह की मनोवैज्ञानिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ये जो शब्द है ना, डिजिटल हिप्नोटिज्म, ये आज की सच्चाई को बिल्कुल आईने की तरह दिखाता है। अब बात सिर्फ पढ़ाई के प्रेशर की नहीं रह गई है। ये वो हालत है जब छात्र अपनी डिजिटल दुनिया में इतने ज्यादा खो जाते हैं कि असल दुनिया से उनका कनेक्शन ही टूटने लगता है। और फिर एक और मुश्किल मनोवैज्ञानिक स्थिति है जिसे कहते हैं शेयर्ड साइकोसिस। इसका सीधा सा मतलब है कि जब चिंता या डर जैसी भावनाएं एक पूरे ग्रुप में फैलने लगती हैं, और सोशल मीडिया तो इसमें आग में घी डालने का काम करता ही है। अब स्कूलों के लिए ये जरूरी हो गया है कि वो इन सामूहिक मनोवैज्ञानिक समस्याओं को पहचाने और उनसे निपटे। और देखिए, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख एकदम साफ है। ये जो निर्देश है ना, ये बताता है कि मनोवैज्ञानिक परामर्श देना अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है। हर स्कूल के लिए बेहतर मेंटल हेल्थ सपोर्ट देना अब अनिवार्य, मतलब कंपल्सरी हो गया है। अब बारी आती है तीसरे बड़े बदलाव की, और ये एक ऐसा बदलाव है जो प्राइवेट स्कूलों के फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक क्रांति लाने वाला है। और ये सब एक ऐतिहासिक अदालती फैसले के इर्द गिर्द घूम रहा है। ये जो टाइमलाइन है, ये पूरी कहानी को साफ कर देती है। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को लागू करने के लिए स्कूलों के पास 1 अप्रैल 2026 तक का ही वक्त है, और ये एक पक्की डेडलाइन है। इसके बाद कोई भी ढील नहीं दी जाएगी। और देखिए, ये जो कंपैरिजन है, ये इस जबरदस्त बदलाव को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। फीस लेने के पुराने और नए तरीकों में अब जमीन आसमान का फर्क होने वाला है, और ये बात स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स को समझनी ही होगी। अब हर एक रुपए का हिसाब देना पड़ेगा। और अब आते हैं हमारे चौथे और आखिरी टॉपिक पर, जो बहुत ही दिलचस्प है, टीचर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का संगम। यहाँ हम टीचर भर्ती से जुड़ी कुछ अच्छी खबरों पर भी नजर डालेंगे, और साथ ही देखेंगे कि क्लासरूम में एआई का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले टीचर्स के लिए वाकई एक अच्छी खबर है। चाहे एचपीएससी की पीजीटी भर्ती हो या फिर यूपी में शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों की सैलरी में बढ़ोतरी, ये सब चीजें शिक्षा के क्षेत्र में एक पॉजिटिव माहौल बना रही हैं। लेकिन यहीं पर टेक्नोलॉजी का वो दुधारी तलवार वाला पहलू सामने आता है। देखिए, एआई एक जबरदस्त टूल तो हो सकता है, लेकिन स्कूल मैनेजमेंट को इसे अपनाते वक्त एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाना होगा। ये तय करना बेहद जरूरी है कि टेक्नोलॉजी कहीं टीचर के उस मानवीय स्पर्श की जगह न ले ले। तो चलिए एक बार फिर से इन 4 बड़े बदलावों को दोहरा लेते हैं। पहला, परीक्षाओं में सख्त जवाबदेही। दूसरा, छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर एक नया फोकस। तीसरा, स्कूल फीस का अनिवार्य रेगुलेशन। और चौथा, क्लासरूम में एआई का बढ़ता दखल। ये सब मिलकर भारतीय शिक्षा के भविष्य को एक नई शक्ल दे रहे हैं। और हम इस पूरी बातचीत को इसी एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। देखिए, इन बदलावों के बारे में जानना तो सिर्फ पहला कदम है। असली चुनौती तो इनको लागू करने में है ना? तो अब स्कूल लीडर्स को ये सोचना होगा कि वो इन बदलावों को अपनी टीम के साथ मिलकर जमीनी हकीकत में कैसे बदलेंगे।